राजस्थान की राजनीति में वसुंधरा राजे युग का अंत हो गया है। पिछले 20 सालों से राजस्थान में बीजेपी की राजनीति की धुरी रही है वसुंधरा राजे, मगर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने जब अपनी नई टीम का ऐलान किया, उसमें साफ दिखाई दिया कि वसुंधरा राजे की छाया दूर दूर तक नहीं है। जिस तरह से दिया कुमारी का नाम प्रमुखता से रखा गया है, कहा जा रहा है कि वसुंधरा के बरक्स दिया कुमारी को एक चेहरे के रूप में बीजेपी प्रोजेक्ट करना चाहती है, इसीलिए दिया कुमारी को इस तरह से फ्रंट पर लाया गया है। माना जाता है कि वसुंधरा राजे के करिश्मे को दिया कुमारी मैच कर सकती हैं और अभी उम्र उनके साथ है, लिहाजा राजस्थान की राजनीति में अगर सक्रिय हो तो जो मजबूत आधार वसुंधरा राजे का है वो मजबूत आधार दिया कुमारी पा सकती हैं। इसके अलावा जिस तरह से मदन दिलावर, अजय पाल सिंह जैसे चेहरों को मौका दिया गया है, निश्चित रूप से साफ कहा जा सकता है कि एक तरह से वसुंधरा राजे के लिए संकेत दिया गया है कि अब बहुत ज्यादा जगह उनकी बीजेपी में नहीं रही है। मदन दिलावर घोर विरोधी हैं, वसुंधरा राजे ने उनका टिकट भी काटा था। इसी तरह से आप अजय पाल सिंह का याद कर लीजिए, अशोक गहलोत जब दूसरी बार मुख्यमंत्री बने थे तो हर सभा में अजय पाल सिंह का नाम लेकर कहते थे कि कैसे एक व्यक्ति मेरे पास रोते हुए आया कि वसुंधरा राजे ने उसके बंगले पर कब्जा कर लिया है। तो इस तरह की कहानियां कही जाती है। इसके बावजूद ऐसे चेहरे जब रखे गए हैं तो कहा जा सकता है कि वसुंधरा राजे की बहुत चली नहीं है या फिर उनसे पूछा नहीं गया है। दूसरी तरफ वसुंधरा राजे के नजदीकी लोग तो दूर ही हैं, इसके अलावा वैसे लोग भी इस सूची में जगह नहीं बना पाए हैं जो एक कदम वसुंधरा राजे के यहाँ रखते थे और दूसरा कदम सतीश पूनिया, राजेंद्र राठौड़ के खेमे में रखते थे। सतीश पूनिया, राजेंद्र राठौड़ की अपनी कोई ताकत नहीं है, ये ताकत अमित शाह की टीम की है, जो केंद्रीय बीजेपी के नेतृत्व है उसकी टीम की ताकत है और उन्हीं के कहने पर ये लोग काम कर रहे हैं। ऐसे में अशोक गहलोत वही रणनीति अपनाना चाह रहे हैं जो रणनीति बीजेपी ने सचिन पायलट के लिए अपनाया। जिस तरह से सचिन पायलट नाराज थे, उस नाराजगी को बीजेपी ने भुनाया, एक तरह से उन्हें तैयार किया कि किस तरह से उनके साथ अन्याय हो रहा है, उस अन्याय के लिए वो क्या क्या कर सकते हैं, ऑप्शन दिया बीजेपी ने और हो सकता है कि उसी ऑप्शन के झांसे में सचिन पायलट फंसे हों। अब अशोक गहलोत और उनकी जो टीम है पूरी तरह से कोशिश कर रही है कि वसुंधरा राजे को इसी तरह से झांसे में लिया जाए और ये कहा जाए कि उनके साथ अन्याय हो रहा है। देखिए, वसुंधरा राजे को चाहने वाले कहते हैं कि वो स्वाभिमानी प्रवृत्ति की है और उनके विरोधी कहते हैं कि वो अभिमानी प्रवृत्ति की है। तो स्वाभिमान और अभिमान में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है, एक पतली सी झिल्ली होती है, कब किधर क्रॉस कर जाए वो पता नहीं चल पाता है और ये दोनों स्थितियां होती है, चाहे स्वाभिमान का हो चाहे अभिमान का हो, इसमें विरोधी पक्ष चाहे तो फायदा उठा सकता है। इसीलिए अशोक गहलोत लगातार वसुंधरा राजे पर डोरे डाल रहे हैं कि ये वसुंधरा राजे बीजेपी की सचिन पायलट बन जाएं और ऐसे में उनको मदद मिले। जिस तरह से अशोक गहलोत और उनकी पूरी टीम बीजेपी पर लगातार हमले कर रही है, उस हमले के बीच वसुंधरा राजे पूरी तरह से खामोश हैं। वसुंधरा राजे को समझता होगा कि हर खामोशी ताकत नहीं होती है, कुछ खामोशियां पोल भी खोलती हैं। तो यहाँ पर वसुंधरा राजे की खामोशी कोई ताकत बनकर नहीं उभर रही है, बल्कि ये दिखा रहा है कि कहीं न कहीं बीजेपी पर लगातार हमले होने के बावजूद और अशोक गहलोत उनके कंधे का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके बावजूद वो खामोश है। और उनकी तरफ से कहा गया था कि सावन का महीना है, सावन के महीने में वो पूजा पाठ कर रही हैं, बाहर नहीं निकलेंगी, लेकिन 2 दिन पहले वो अपने पुत्र दुष्यंत सिंह के साथ दतिया गई, दतिया मंदिर में पूजा पाठ की और वापस धौलपुर लौट आई। देखिए, सचिन पायलट के लिए जो ऑप्शन है वो ऑप्शन वसुंधरा राजे के लिए नहीं हो सकता है, इसीलिए वसुंधरा राजे खामोश हैं। एक तो अगर सचिन पायलट अपनी नई पार्टी बनाना चाहें तो उनके पास उम्र है, युवा है, जोश है, और दूसरा कांग्रेस में एक संस्कृति रही है कि कोई बड़ा नेता अगर पार्टी छोड़कर निकलता है तो अपनी कुछ वक्त तो बना ही लेता है, लेकिन बीजेपी में इसका उल्टा रहा है। वसुंधरा राजे के पास उम्र नहीं है, उनके पास उनके बेटे का एक बोझ है, उनके बेटे दुष्यंत सिंह के राजनीतिक जीवन के बारे में भी उनको सोचना है। इसके अलावा बीजेपी एक कैडर बेस्ड पार्टी है, वहां से कोई पार्टी बनाने के बारे में सोचे तो वो अब तक तो सफल नहीं हो पाया है। तो ऐसे में वसुंधरा राजे के पास बहुत ज्यादा ऑप्शन नहीं है और इस ऑप्शन नहीं होने के बावजूद अगर वसुंधरा राजे खामोश है तो समझ लीजिए कि बीजेपी में हो सकता है कि वसुंधरा युग के अंत की शुरुआत हो गई है। जिस तरह से लगातार हमले हुए बीजेपी पर और वसुंधरा राजे के नाम पर हुए, वो कहीं न कहीं एक तरह से संकेत दिया कि एक तरह से मिली भगत का कहीं न कहीं खेल चल रहा है। कैलाश मेघवाल का सामने आना और ये कहना कि जो कुछ हो रहा है
वो ठीक नहीं हो रहा है अशोक गहलोत सरकार के साथ, उसमें भी माना गया कि वसुंधरा राजे की मुख्य सहमति है। वसुंधरा राजे ने ट्विटर पर चुप्पी तोड़ी भी तो राज्य के हालात को लेकर कोरोना से जोड़कर उसे देखा, ये नहीं कहा कि कौन गलत है कौन सही है और जो कुछ हो रहा है उसके बारे में उनकी राय क्या है। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि जो नई टीम घोषित हुई है सतीश पूनिया की, उस टीम पर शाह मोदी की छाया है और माना जा रहा है कि यही टीम अब आगे बढ़ेगी। वसुंधरा राजे को बीजेपी में अगर अपनी जगह तलाशनी है तो उन्हें सचिन पायलट का रुख अख्तियार करना पड़ेगा, इसके अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन क्या सचिन पायलट, जिस तरह से सचिन पायलट को बीजेपी का साथ मिला है, क्या कांग्रेस वसुंधरा राजे को उस तरह का साथ दे पाएगी? क्या सचिन पायलट के पास जो उम्र है, जो एक टीम है, उतनी टीम भी क्या वसुंधरा राजे तैयार कर पाएंगी? कहा जा रहा है उनके पास विधायकों का एक बड़ा समर्थन है, लेकिन बीजेपी में का इतिहास रहा है कि एक बार जब पार्टी तय कर देती है तो उस पार्टी लाइन से हटकर विधायक जाते नहीं हैं और ये वसुंधरा राजे की कमजोरी साबित हो सकती है अगर वो लड़ाई लड़ना चाहें तो। फिलहाल तो ऐसा दिख रहा है कि वसुंधरा राजे को नए सिरे से विकल्प तलाशने होंगे। अगर यहाँ रहकर वो सोच रही हैं कि हम अशोक गहलोत की तरह एंट्री कर जाएंगे तो मुश्किल है, क्योंकि यह कांग्रेस नहीं बीजेपी है। कैमरामैन शर्मा के साथ राजस्थान तक के लिए शरद कुमार।